छात्रों, आप देख रहे हैं बीएसएससी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ज्ञानतु में आप सबों का स्वागत है। छात्रों नमस्कार। प्रैक्टिस सेट 9, इससे पहले यह उम्मीद जरूर हम लोगों को रखनी चाहिए कि आप लोगों ने 1 to 8 प्रैक्टिस सेट्स को अच्छे से बनाया होगा। अगर चूक हो गई, नहीं बनाए, डायरेक्ट प्रैक्टिस 9 आप देख रहे हैं, तो मेरी सलाह होगी कि निश्चित तौर पर आप लोगों को 1 to 8 की प्रैक्टिस सेट देखनी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उस पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में आपको कोई बाधा होती है, किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, तो उससे संबंधित चैप्टर आप जा करके ज्ञानतु के चैनल को ढूंढेंगे ना, तो वहाँ आपको सारे चैप्टर्स की पूर्ण व्याख्या मिलेगी। वहाँ जाके उस चैप्टर को देखकर उसका निदान कर लेंगे। आइए प्रत्येक प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रश्न जो सीरीज कंप्लीशन का है, और सीरीज कंप्लीशन में हमारी बार बार बात होती है, सीरीज कंप्लीशन का प्रश्न कैसा भी हो, काम तो प्रारंभ करना ही करना है, लेकर आगे बढ़ना है, खींचना है। भाई कितना आसान होता है, संख्याएं या तो बढ़ेंगी या तो घटेंगी, या तो बढ़ेंगी और घटेंगी दोनों। देखिए बढ़ती हैं तो प्रोसेस जो होगा, जिस मैथमेटिकल ऑपरेटर का आप इस्तेमाल करेंगे, वो या तो प्लस होगा या तो गुना, और घटेगी तो भाग या तो घटाओ। कितना आसान होता है, काम तो जरूर प्रारंभ करें। आप देखेंगे जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहली दो संख्याओं में जब आप कोशिश करें, जरा यहाँ पर ये संख्या बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? +90। ठीक है, यहाँ पर सीरीज की सेक्वेंस क्या है जानकारी नहीं मिलेगी, थोड़ा तो स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। 100 के बाद 200, इसका मतलब इसमें इसने 100 ऐड किए। फिर यहाँ पर क्या है, देखिए ये 200 की जगह 310, यानी इसने 110 बढ़ाए हैं। आगे आप कितना बढ़ाएंगे कि सीरीज पूरी हो जाएगी? 90 के बाद 100 का प्रयोजन क्या है? +10। सही है। 10 के बाद 110 का क्या प्रयोजन? ये भी +10। और यहाँ भी आप 10 बढ़ाकर श्रृंखला को पूरा करेंगे, अर्थात 120। जोड़िए, ये 300, ये 400, ये 420 और ये 10, 430। ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा, ऑप्शन में जवाब आपका था नहीं। तो क्या करना क्या है, ऑलवेज सीरीज कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन को लेकर बढ़िएगा जरूर। और हम जो बार बार कह रहे हैं बढ़िएगा जरूर, खींचिएगा उसको। ये खींचना क्या है, खींचना किस पद्धति को कहते हैं, ये सीरीज कॉम्पिटिशन वाले चैप्टर में अच्छी व्याख्या दी गई है, उसको जाकर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि सीरीज कॉम्पिटिशन को खींचकर अधिकांश प्रश्नों को बनाया जा सकता है। बशर्ते दो बातें ना होनी चाहिए, एक शॉर्ट सीरीज ना हो और एक प्राइम नंबर की सीरीज ना हो। आ जाइए प्रश्न संख्या 2, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 के गुण एक जैसे मिलाने हैं और चौथे को ऑडमैन आउट घोषित करना है, वही जवाब देना अपेक्षित होगा। यहाँ तालाब झील। छात्रों देखिए, अब यह कोई आवश्यक नहीं है कि दिए गए प्रश्न के प्रत्येक शब्दों का संपूर्ण अर्थ जाना जाए, लेकिन हमारे छात्रों के पास यह विद्या होती है, यह तरीका आता है कि तालाब झील, तालाब और झील के नामों को देखते ही यह पता चलता है दोनों का प्रयोजन एक है, दोनों का काम लगभग लगभग एक है। नहीं, सेम पिस्तौल और बंदूक का भी सेम काम है, कार और बस का भी। जहां यहाँ पानी का भंडारण, यहाँ पर आप देख रहे होंगे वेधने के लिए, और यहाँ परिवहन का। लेकिन चर्च और स्मारक दोनों का इस्तेमाल एक तरह नहीं होता है। तो आप समझिए मेरी बात को, हम कहना क्या चाहते हैं। ऐसे प्रश्नों में जब कुछ शब्द आएंगे तो उन शब्दों को, उन शब्दों की जो मौलिक जानकारियां होती हैं उसी के आधार पर बनाएंगे। तालाब झील कहने का मतलब सोचिए, तालाब झील भाई दोनों में पानी होता है। बंदूक पिस्तौल दोनों एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल में आता है। कार बस ये भी, लेकिन चर्च और स्मारक एक तरह नहीं। तो आपने ऑडमैन किसको किया? चर्च स्मारक। अगले प्रश्न की प्रतीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न ये रहा, फिर से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए, ऑडमैन को चुनिए। क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, बहुत आसानी से आप डील कर चुके होंगे। 12, 6, 15, 17 में सब लोगों ने 17 ही जवाब दिया होगा। पहली बार जो लगता है ये 12 कंपोजिट, 15 भी कंपोजिट और 6 भी कंपोजिट, बट 17 इज प्राइम नॉट कंपोजिट। छोड़िए ना,
क्या है क्या नहीं, मतलब ये कंपोजिट तो नहीं है। तो एक आंसर इधर से मिला, तभी एक छात्र ने कहा ये जो है ये 3 का मल्टीपल है। गलत थोड़े कह रहा है, सही है। देखते हैं इस पर आधारित आता है या नहीं। ये 3 का मल्टीपल, भाई 15 भी 3 का मल्टीपल, बात सही चल रही है अभी तक। ये 6 भी 3 का मल्टीपल, तो 12, 15 और 6 ये 3 के मल्टीपल होने वाले ग्रुप में आते हैं, जबकि 17 3 के मल्टीपल में नहीं आता। हटाइए, 17 ही आंसर होगा। फिर से विषम चुनना है, तैयारी करते हैं ना पूरी। U की 21 और Q की 17 सही है। R18 N14 ये भी सही है। J10 एंड G7, फिर N14 और J10। देखिए तो 21 के बाद 17 आने का मतलब -4 मानेंगे। 10 के बाद 7 आने का मतलब -3। पूरा काम होने दीजिए, जवाब तो आपका मिल चुका है, पता है। 18 के बाद 14 यह भी -4 सही है। और 14 के बाद 10 ये भी -4। निश्चित तौर पर आप जवाब देना पसंद करेंगे जी और जी। ये ऑडमैन है, सबों में -4 का रिश्ता, इसलिए यह एक ग्रुप में आते, जबकि वो -3 का रिश्ता रखता है। सीधा सीधा ऑडमैन, सीधा सीधा विषम। अगला प्रश्न एनालॉजी का है। अच्छा, ऐसा प्रश्न ना एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग में एक ही जैसा होता है। कैसे बनाएंगे? ऊपर नीचे लिखते हैं। ऐसे तो बहुत लोग कर रहे हैं, STU छोड़ के भी, NOP छोड़ के Q, ABC छोड़ कर D, KLM छोड़ के N, EFG छोड़ के H, बिल्कुल बना रहे होंगे, है ना? याद कीजिए उस प्रोसेस को। ऐसे कुछ लोग इसको SNAKE को नीचे से जाते हैं, इसको PQDN और H, सबों की वैल्यू पुट करें 8, 14, 4, 17, 22, S19, N14, E1, K11, E5। आप देखेंगे 19 को इसने लिखा है 22 + 3, 14 को 17 + 3, 1 को 4 ये भी +3, 11 को 14 ये भी +3, 5 + 3 8, ये सारे रिश्ते +3 से आते हैं। ऐसे बड़ी आसानी से आप बना रहे थे SSSTU छोड़ के भी, तो CDE छोड़ के F कर सकते थे ना। फिर आपको वो काम CRADLE के साथ करना है। इतना प्लस करना है भाई 3, तो 3 में आप 3 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, दैट इज F। 18 में 3 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। यूँ कहीं गलती तो नहीं हो रही है? एक बार ऑप्शन की ओर नज़र डालें। हाँ, ऑप्शन में तो ऐसा है और जवाब यही मिला। और थोड़ा सा काम करते, 1 में 3 जोड़ा तो 4 मिले D, 4 में 3 जोड़ा 7, आपका आंसर यहाँ पर G हो जाएगा। L 12 में 3 जोड़ा 15 अर्थात O, E5 3 जोड़ा 8 अर्थात H। आपके सामने FUDGOH ऑप्शन नंबर D में है। तो ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर चूंकि उसने +3 किया, हम लोग भी यहाँ पर ऐसे देखिए, सजाने में कितना देर लगेगा ऐसे करने में, बार बार। कुछ लोग तो यहाँ भी +3 देन +3, इतना समय नहीं यूज करेंगे हम लोगों को क्या करना है, कैसे बनाएंगे? STU 2 छोड़ के भी, NOP 2 छोड़ के Q, ABC छोड़ के D, KLM छोड़ के N, EFG छोड़ के H। क्लियर? फिर हम लोग क्या करते हैं, CDE छोड़ के F होता है या नहीं, RST छोड़कर U, ABC छोड़कर D, आ जाइए DEF छोड़कर G, LMN छोड़ के O और EFG छोड़ के H। भाई जब हमारे पास ये पढ़ने वाली पद्धति ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, सीखने के क्रम में डिजिटल वैल्यू रखकर प्रश्न बनाते हैं, हम मना नहीं करते आपको, लेकिन अब वो समय आ रहा है धीरे धीरे कि हम लोग कम समय में। अब सोचिए यहाँ पर जब आप
F6U21D4G7O15H8E5L12 आदि लिख रहे थे, सभी वर्णों का वैलिड वैल्यू लिख रहे थे। अगर उसमें थोड़ी सी चूक हो गई, आर के 18 की जगह 17 लिखी चली गई, गलती बस, तो निश्चित तौर पर पूरा प्रश्न गलत होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस थी STU छोड़ के भी, तो आपने देखा कि 2 छोड़ा, तुरंत कर लेते हैं क्या, CDE छोड़ के F 2 जगहों पर था, फिर NOP छोड़ के Q, तो RST छोड़कर U, और दूसरा वाला जवाब देकर आप निकलते। गलती की कोई चांसेस ही नहीं, कोई चांस नहीं है गलती की। दोनों मेथड, चलिए अच्छा है, दोनों मेथड का यूज करना चाहिए प्रारंभिक स्थिति में। ऐसा प्रश्न बहुत उम्मीद की जाती है कि पूछा ही जाता है। यदि बीते कल से पहला वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा? छात्रों, होगा मतलब आने वाला, और था मतलब जो बीत गया, ये बात होती है। आप ये प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि उसने गत नहीं लिखा, आगामी नहीं लिखा, इस शब्द से भी आपको पहचान लेना होगा। सबसे पहले देखिए, यह मेथड जो है, तय मानिए यह मेथड गलती किसी कीमत पर नहीं होने देगा, और आप सबसे पहले गलती ना हो इस बात का ध्यान रखें, है ना। बहुत ट्रिकी अप्रोच का इस्तेमाल करना भी खतरनाक होता है। ट्रिक तभी संभव है जब शर्तें वही हों तब। ध्यान दीजिएगा, इसको आज लिखा हमने। इसकी व्यापक जानकारी आपको कैलेंडर के चैप्टर में निश्चित तौर पर देंगे, प्रतीक्षा करेंगे आप वीडियो की। अब यहां से प्रश्न को स्टार्ट करना होगा। अगर 2 बातों पर आप नजर रखते हैं तो यह प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा। ये देख रहे हैं, ये कॉमा से सेपरेट है, कॉमा को कहते हैं अल्प विराम। भाई यहां कुछ कहना था, तभी अल्प विराम, यानी अब कुछ और कहना है, ठहरिए, कुछ कहना है। अल्प विराम का मतलब ही यही होता है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट स्टेटमेंट चला जाता। तो से पहले आप जब काम करेंगे तो रेस्पेक्ट ऑफ टुडे, आज के रेस्पेक्ट में, और फिर तो के बाद जो काम होगा वो भी रेस्पेक्ट ऑफ टुडे, आज के ही रेस्पेक्ट में करना होगा। इस बात का ख्याल कीजिएगा। यदि बीते कल, एक एक करके, ये रहा बीता कल, इसने कहा बीता कल, हमने बनाया बीता कल। इस आज के रेस्पेक्ट में बाएं जाएंगे तो घटेंगे, और दाहिने जाएंगे तो बढ़ेंगे। दाहिने जाएंगे तो होगा, भविष्य वाली बात, और बाएं आएंगे तो था, भूत वाली बात। बीते कल से पहले वाला दिन, पहले वाला ये, बाद वाला राइट साइड, रविवार था, ये रविवार है। देखिए हम कर क्या रहे हैं, प्रश्न की एक एक तथ्य को देख कर काम कर रहे हैं, बहुत हड़बड़ा नहीं रहे हैं। गलती की तो कोई चांस नहीं, गलत करके तो आ ही नहीं सकते वहां से, ये बात आप याद रखेंगे, गलत करके नहीं आ सकते। जो भी गलतियां करनी है घर में कर लें, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर सकते आप गलतियां, भारी अपराध है, सजा इसकी बहुत खराब, बेरोजगारी मिलती है, इसलिए बचकर थोड़ा। फिर से दिखाते हैं, आज हमने खींचा बीते कल, बीते कल को पढ़ा, बीते कल ड्रॉ किया, से पहले वाला दिन ड्रॉ किया, रविवार है, बात खत्म। तो का मतलब वो कहाँ जाना है, फिर से आज पर चले आना है। इसको और हाईलाइट कर देते हैं कि ये बार बार आपको याद दिलाएगा कि प्रश्न यहीं से बनाना है आपको। तो आने वाले कल, अब बड़ी बात है, यहां से आने वाली कल, ये आने वाला कल बिल्कुल सही बना, से अगले दिन, ये रहा अगला दिन। से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, होगा मतलब राइट, था मतलब लेफ्ट, तीसरा दिन मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, और तीसरा दिन ये पूछा गया आपसे, गिन दीजिए ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर से रविवार। और कुछ लोग चालाक लोग कुल संख्याओं को गिनते हैं, लकीर कितनी खींची, लाइनें कितनी खींची, 3 3 6 2 8। 8 का मतलब होता ही है, कैलेंडर में जानते हैं, डे 1, ऑड डे 1, ऑड 1 मतलब सेम डे। इसकी व्यापक जानकारी कैलेंडर के चैप्टर में दी जाएगी, प्रतीक्षा करेंगे। रविवार आंसर आपका डी। इस प्रश्न में डिक्शनरी वर्ड वाले प्रश्न में बहुत सावधानी बरतनी है। होता आसान है, बहुत रैपिडली बनाने के चक्कर में हम लोग गलतियां करते हैं, मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं भाई। अगर रफ्तार बढ़ा दें थोड़ी सी इन 2 प्रश्नों में, एक डिक्शनरी वर्ड में और एक इसमें, तो गलती की चांस बढ़ जाती है, तो संभल कर रहेंगे इसमें। आइए अगली बात, बहुत ही आसान सा प्रश्न में दिया गया एक शब्द है, क्या लिखा है,
प्रोनाउंसिएशन की जरूरत नहीं है इस शब्द की। इसमें जो अक्षरों का प्रयोग है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह इसमें से नहीं बनाया जा सकता है? आपको पता है, अगर इसमें कोई ऐसा अक्षर मिल जाए जो मौलिक शब्द में ना हो तो बात खत्म। या रिपीटेड वाली बात, प्रॉब्लम हो रही है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो अल्फाबेट चैप्टर। देखिए, बार बार आपको सलाह दे देना कि आप फलाने चैप्टर को देखें, इसमें कहीं भी लोभ प्राप्य वाली बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आपके करियर की बात है। अगर कोई भी प्रश्न में अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो निश्चित तौर पर उस रिलेटेड चैप्टर के सिनॉप्सिस को पढ़कर आप दूर करेंगे, है ना। आ जाइए, करना क्या है, एक एक को जांचना होगा। यहाँ कोई जादूगरी नहीं है छात्रों, यहाँ कोई ट्रिकी अप्रोच नहीं है कि आप इसमें भी ट्रिक ढूंढेंगे कि ऐसा ट्रिक दो कि सीधा आंसर मारकर चले। नेवर पॉसिबल। आपको चेक करना होगा। इसमें जितने भी अक्षर का इस्तेमाल है, RES ढूंढते हैं ना, RES तो मिल गया भाई। PON लगातार मिल रहा है। DEN T है कि नहीं इसमें? हो, गौर से देखिए। रिस्पोंडेंट, नसीब अच्छा था हम लोगों का, रिस्पोंडेंट का RES मिला है, PON मिला है, DEN मिला है, T इसमें कहीं नहीं है। एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं हो जाए। T नहीं, निगाह तेज रखिएगा, कहीं भी T नहीं मिला। यही आंसर होगा। क्यों होगा आंसर? क्योंकि इसमें यूज्ड T मौलिक शब्द में मौजूद नहीं है। अब एग्जामिनेशन हॉल में ये कंडेंस, रेस्पोंडेंट, कॉरस्पॉन्ड को जांच करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर आ चुका था, वैसे जांच करें। CO है, NB आपने देख लिया होगा, DENC है, बिल्कुल वो आंसर नहीं हो सकता। कॉरेस्पॉन्ड CORR है, ES बिल्कुल है, POND, ओहो ये तो लगातार है। रेस्पॉन्ड RES मिला, POND ये है। आपने क्या देखा कि इसके सभी अक्षर मौलिक शब्द में मौजूद थे, इसके भी मौजूद थे, इसके भी मौजूद थे। यानी ये तीनों बनाया जा सकता है इनके अक्षरों की मदद से। लेकिन रेस्पोंडेंट का D मौलिक शब्द में मौजूद नहीं था और आपसे पूछा क्या गया था, नहीं बनाया जा सकता है। यही नहीं बनाया जा सकता है। इतनी सावधानी बरतेंगे भाई। इन सब प्रश्न में आसान प्रश्न होने के बाद भी कुछ लोग गलती करके आते हैं। अच्छा, ये कंक्लूजन का है। कंक्लूजन का प्रश्न ये सिलोजिज्म से थोड़ा सा डिफर है, ध्यान रखना होगा। छात्रों, अमेरिका में कार्य करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। सभी वैज्ञानिक अमेरिका में काम करने वाले प्रतिभाशाली हैं। अच्छा, और कुछ भारतीय हैं, यानी अमेरिका में काम करने वाले कुछ वैज्ञानिक भारतीय हैं। मतलब भारतीय वैज्ञानिक जो अमेरिका में काम कर रहे हैं वे सभी प्रतिभाशाली हैं। सभी शब्द का प्रयोग हम उनके लिए कर रहे हैं, सिर्फ भारतीय वैज्ञानिक के लिए, ध्यान रखिएगा। अमेरिका में कार्य करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्या इस प्रश्न में ऐसा उल्लेख है कि कुछ भारतीय भी हैं अमेरिका में, भारतीय वैज्ञानिक? आप कहेंगे हाँ हैं, तो तय मानिए वो प्रतिभाशाली हैं। कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ये गलत है। हैं, कुछ तो है। दूसरी बात, कुछ प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक प्रवासित हैं। क्या लेना देना आपको? देखते हैं। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अमेरिका में हैं, ये भी नहीं हो सकता ना। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अमेरिका में ही हो जाए, नहीं हो सकता। कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, आप सबसे पहले बिल्कुल इसको ठीक सही करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिए गए 4 विकल्प हैं। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नहीं भी हो सकता है, तो इस हालत में आपको केवल 4 देना होगा, तब जबकि आप इसको देखेंगे 2 नंबर को। चूंकि ये ऑप्शन है तो ये जाकर सही हो जाएगा। भाई, जितने भी प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक हैं अमेरिका में काम तभी कर रहे होंगे जब वो प्रवासित होंगे, ऐसे तो उनको वहां मिलेगा नहीं फिर। तो आप देखें दोनों सही। अगर ये नहीं होता, ध्यान से देखिएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप ये ना जवाब देकर केवल ये जवाब देते, कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। नहीं। आ जाइए अगला प्रश्न फिर से।
आप देख रहे हैं ना, सेट में किसी खास चैप्टर के प्रश्न को ज़्यादा इंटरटेन किया जा रहा है हम सिखाने की। जैसे किसी में ब्लड रिलेशन के कुछ अधिक क्वेश्चन ले लिए ताकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को ज़्यादा समझा जाए। आइए तो क्या है भाई, हमको लगता है इसको सब लोग बड़ी जल्दी बनाएंगे। वैसे R18 Q17 P16, तो ये आप +1 और ये भी +1। हालांकि इतना करना क्या था, PQR लगातार है ऐसा कह सकते थे। F6 G7 H8, यहाँ भी आप देखेंगे दोनों जगहों पर +1 की प्रक्रिया लगाई गई है। 18 16 14, ये भाई यहाँ पर -2 है और यहाँ पर भी -2 है। हम उस दिशा से देख रहे हैं, उस दिशा से देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे देख रहे होंगे 4 3 2, है ना, +1 +1। आपका जवाब ये आया। लेकिन छात्रों, मेरा यहाँ एक बात कहना है, इतनी लंबी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं थी। अगर सभी ऑप्शन को जैसे ही आंख इस पर पड़ी होगी आपकी, तो आपने देखा होगा कि राइट साइड से वर्ण लगातार दिख रहे हैं। जैसे PQR आया मस्तिष्क में लगातार, कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं थी। BCD, B के बाद C, C के बाद D, लगातार की बात। FGH, F के बाद G, G के, ये तो राइट साइड से तीनों लगातार हैं, लेकिन ये लगातार नहीं है, इसलिए जवाब दे देते। क्या इतना करना आवश्यक था? एग्जामिनेशन हॉल में इतना मत कीजिएगा, अभी कीजिए। आदत डालनी है हम लोगों को कोशिश करना है कि अभी उन सभी तरीकों को देख लिया जाए जितने तरीकों से प्रश्न बनता है। ये फाइनल एक कंक्लूड करेंगे हम लोग कि सर अब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, अब हम लोग फलाने फलाने तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अभी पूरा काम कीजिए, धीरे धीरे उसकी आदत छोड़ देंगे। फिर से वही बात, इस दिए गए मौलिक शब्द के अक्षरों का इस्तेमाल कर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा ना बनाया जा सके। फिर से वही बात, ना बनाया जा सके। जिसके सभी अक्षर मूल अक्षर में मौजूद होंगे छात्रों, वो तो बनाया जाएगा। तो यहाँ प्रश्न है नहीं बनाया जाएगा, जांच करना ही होगा। RET, भाई R मिला, E मिला, T तो मिल गया। फिर REAT, छात्रों EAT, E इसमें तो A भी नहीं दिख रहा है, आंखें कहीं तो धोखा नहीं खा रही हैं, दोबारा चेक करना चाहिए क्या। RET मिला, RET, फिर एक R चाहिए। देखिए इस शब्द को, ऑप्शन नंबर 1 वाले शब्द को बनाने के लिए 2 R की आवश्यकता है। ढूंढिए तो एक R तो मिला, दूसरा R नहीं मिला। यही कारण है ये नहीं बन सकता। दूसरी बात आप देख रहे होंगे यहाँ A भी मौजूद है, ये भी नहीं बनने देगा इसको। 2 कारण हैं, लेकिन 2 कारण ढूंढना हमारी अपेक्षा नहीं है। हमारी अपेक्षा यह है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनेगा। भाई पहला ही जब कारण हमारा R रिपीटेड है और वहाँ 2 R मौजूद नहीं है, तो हमारा जवाब वही हो गया। आगे जांच क्यों करें? वैसे रीजन उसके 2 भी हैं, आपको जांच करने के लिए इसकी बात करते हैं। DEEPEN, D कितनी बार? 1 बार है। E 3 टाइम्स है ना, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स है। एंड N है। देखिए आप यहाँ पर जो रिपीटेड एलिमेंट है, वो जितनी बार रिपीट है उतनी बार मौलिक शब्द में प्रश्नकर्ता ने दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पर जब बारी आई तो उसने R यहाँ पर इस शब्द को बनाने के लिए 2 टाइम्स R चाहिए था, ये 2 टाइम्स R दिया नहीं। यहाँ आएंगे REPE, ढूंढिए REPE दिखा देते हैं। RE यहीं मिला, PE यहीं मिल गया, NT बनेगा, ये भी बन जाएगा, सभी अक्षर मौजूद है इसमें। ये DEPE, DE मिला, PE मिला, ओहो डिपेंड तो यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ये ठीक है, हम लोग अभी क्लासरूम में हैं तो इसकी जांच हम कर लिए। क्या इसकी जांच अनिवार्य थी? सीधा यहाँ मिला। यहाँ कौन कौन से मिले? 2 टाइम्स R, और A भी इसमें नहीं था, तो A की ओर भी नहीं जाना था। आपका जवाब यही था। आप क्या लिखेंगे? आप आंसर जो देंगे इसी बेस पर। A का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई। जब R से ही हमारा जवाब आ गया तो A की ओर क्यों जाएंगे? इतने R का इस्तेमाल 2 टाइम्स है ना, जबकि मूल शब्द में 1 बार। इतने से काम चल जाएगा, 1 बार।
बाकी की जांच आप नहीं करेंगे, इतने बुद्धिमान तो आप हैं। अच्छा, ये एक प्रश्न देखिए, प्रश्न देखने से, अच्छा प्रश्न के ना, प्रश्न जैसे ही ब्लड रिलेशन का भी देखें, आप डायग्राम बनाना शुरू कर दें तुरंत। कभी कभी लंबे प्रश्न होने के बाद भी, लंबा प्रश्न जैसे ही दिखता है, छात्र छोड़ने का मूड बना लेते हैं। नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। 1 मिनट। करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है। आप डायग्राम बनते देखिएगा। करण करण का एक भाई है। इधर देखते हैं, देखिए एरो चलाकर यहां हमने लिखा भाई और यहां लिख दिया प्रेम। छात्रों, क्या यह एरो साफ साफ नहीं कह रहा है करण का भाई प्रेम? एरो का मुख तो देखिए, इसके भाई होने का मतलब इसका लिंग निर्धारित हो जाता है पुरुष। करण की एक बहन निशा है। करण की एक बहन निशा भी है। चलिए लिख लीजिए, निशा महिला है, इसकी कंफर्मेशन आ गई। करण की पत्नी नाज है। करण की पत्नी नाज। और पुत्री नक्षा है। किसकी? करण की। करण और नाज की, करण और नाज दोनों की पुत्री हैं नक्षा। नहीं, नक्षा की शादी अकबर से हुई है। रुकिए, नक्षा की शादी हाँ, आप देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप अकबर से पहले भी कुछ स्टेटमेंट में पार्ट्स देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं वो आपने क्यों नहीं लिखा। चूंकि निशा पहले से कहीं ना कहीं उद्धृत है, इसलिए निशा को लिखने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब पढ़ने के क्रम में आपने प्रेम और निशा के बारे कहीं ना कहीं लिखा, तो फिर निशा के बारे लिखना नहीं था, तो हम अकबर लिख रहे हैं। अब इसको जोड़ देंगे उससे। अकबर पति है भाई नक्षा का, है ना। निशा का पुत्र है अकबर। अब ये ले जाइए, ये रहा इसका पुत्र, है ना। प्रश्न क्या है आपका? नक्षा और निशा के बीच का संबंध। नक्षा को चिन्हित करने दीजिए। ये रही नक्षा, निशा, निशा ये रही। प्रश्न में अकबर बेकार ले आया, इधर प्रेम बेकार ले आया। काम कहाँ हो रहा है? देखिए, प्रश्न ऐसे होते हैं, ऐसे प्रश्नों की संभावना बनती है। नक्षा की माँ है नाज, आप देख रहे होंगे, और पिताजी हैं करण। नहीं, नाज माँ है नक्षा की, और नक्षा के पिता हैं करण, और करण पिता, और ये उनकी बहन यानी बुआ है ये, और वो भतीजी है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी। अब दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा बुआ और भतीजी, है ना। कैसे शादी हुई, कैसे क्या, ये नहीं देखना है। फिर से वही प्रश्न। आप देख रहे हैं ना, प्रैक्टिस सेट में इस बात का संतुलन किया जा रहा है। खास करके एक एक संरचना ऐसी तैयार की गई है कि कोई खास क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर दिया जाए प्रैक्टिस सेट में, ताकि उस पर उनकी भारी पकड़ बन जाए। प्रैक्टिस सेट का मतलब कभी नहीं होता छात्रों की 50 प्रश्नों की अगर प्रैक्टिस सेट है तो 50 प्रश्न भिन्न भिन्न हों, वैसा ही जैसा वहां होता नहीं। यहाँ सीखना है। ये 9वां है ना, ये 9वां 10वां 9वां सेट है। 10 सेट के बाद 11वें सेट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लगभग प्रश्नों को, अधिकांश प्रश्नों को बना रहे होंगे। उन सभी प्रश्नों को टच करने की कोशिश की गई हमारे द्वारा। ये परसों शुक्रवार था तो वाली बात याद आ रही होगी। इसी में तो बताए थे हम लोगों को क्या करना है। एक आज की डायग्राम खींच लेनी है, खींच लिया। अब इसके मुताबिक चलेंगे। यदि परसों शुक्रवार था मतलब बीत गया ना। इधर ना लेफ्ट में था होगा तो लेफ्ट में डायग्राम बना देंगे। और देखिए होगा है तो दिए गए दिन के रेस्पेक्ट में राइट में बना देंगे। वैसे आप, चलिए परसों शुक्रवार था, ये आज की बनिस्पत कल है, बीता हुआ कल, और ये था वाला परसों है। कौन सा दिन दिया है? शुक्रवार, फ्राइडे। तो आगामी परसों। फिर आज पर चले, आज के रेस्पेक्ट में ये रहा आगामी परसों के बाद तीसरा, के बाद 1 2 3, ये कौन सा दिन होगा?
कुल मिलाकर दिनों की संख्या 3 3 6 2 8 हो गई। 8 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और 1 का मतलब होता है जो पहला दिन था वो सेम डे, और आप जवाब फिर से यहाँ शुक्रवार दे देते हैं। सही है। चलिए ना भाई, अगर ये 8 वाली बात समझ में नहीं आती तो शुक्रवार, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये तो समझ में आता है। ऐसे करके दे देंगे हम लोग। वैसे 8 का मतलब ही 1 होता है, ऑड, ऑड जिसको कहते हैं। आप कैलेंडर में पढ़ेंगे इस बात को, चिंता ना करें आप। अगला प्रश्न, सभी बच्चे विद्यार्थी और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी। छात्रों, अगर इसको AEIO के फॉर्मेट में बनाएंगे तो आप देखेंगे मिडिल टर्म यहां पर है, ये दोनों बातें एक ही हैं। और चलिए, आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे भी देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, तो ये रहा बच्चा, सभी बच्चा विद्यार्थी, यही काम करेंगे ना आप। और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, ये काम करेंगे आप। सेंटर टू सरकमफ्रेंस जाएंगे तो ऑल में, और सरकमफ्रेंस टू सेंटर आएंगे तो सब में। बाहर की ओर जाएंगे तो ऑल में, अंदर की ओर आएंगे तो कुछ में, यही काम करते हैं। और बताइए, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। देखिए, खिलाड़ी कहने का मतलब ही हो जाता है क्रिकेट के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी, ये सारी बातें आ जाती हैं उसमें। आप ये नहीं कह सकते कि क्रिकेट खिलाड़ी का तो यहाँ यूज भी नहीं है सर, आ जाते हैं उसी में। लेकिन सभी खिलाड़ी समथिंग है ऐसा नहीं दिया था, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। यहाँ कुछ ही खिलाड़ी विद्यार्थी होंगे, एक ही कन्वर्सन आई में होती है, कुछ ही खिलाड़ी विद्यार्थी होंगे, तो सभी क्रिकेट खिलाड़ी के विद्यार्थी होने की संभावना तो बिल्कुल खत्म हो जाती है, ये गलत हो जाएगा। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे बच्चे से खिलाड़ी की ओर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो बाहर की ओर या कहिए सरकमफ्रेंस की ओर जाते हैं, तो ऑल में बिल्कुल सही हो जाता है। आपका होगा केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। तो बात आएगी एक, आप जो सोच रहे होंगे जो प्रेडिकेट की कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म वाली बात, वो हम समझाएंगे, वो भी हम समझाएंगे वो क्या चीज़ होता है। यहाँ पर बिल्कुल क्रिकेट खिलाड़ी का मतलब वो नहीं समझ जाएंगे कि क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ नहीं है, खिलाड़ियों में वो भी शामिल होता है, लेकिन सभी क्रिकेट खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी अगर विद्यार्थी होते तो क्रिकेट खिलाड़ी भी विद्यार्थी हो जाता, मेरा ये कहना था। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षरों को चुनिए। छात्रों, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला बात है। 5 7 12 12 12 2 14 5 19 8 9 17 4 21 8 29, बात कुछ और है। 6 5 11 12 4, बात कुछ और है। अगर आप ध्यान देंगे छात्रों, यह प्रश्न तय मानिए पूछा ही गया था, इसलिए जब भी पूछा जाएगा ऐसा प्रश्न कि बच्चे ना बने, लेकिन हम लोग भी जिद्दी स्वभाव के आदमी, उनके पूछने के तौर तरीकों से आने वाले संभावित प्रश्नों की लगभग पहचान कर लेते हैं। यही तरीका ना है हम लोगों की पढ़ाई का। ये तीनों छात्रों कंपोजिट नंबर है, ये तीनों, और ये जो चौथा देख रहे हैं ये प्राइम नंबर है। 3000 से 4000 के बीच का 55वां प्राइम नंबर है, और पूरे प्राइम नंबर में 485वां प्राइम नंबर है ये। अब सोचिए 485वां प्राइम नंबर किसको याद रहता है भाई? ठीक है, ऐसे प्रश्न के छूटने की तो उम्मीद होगी वहां पर, लेकिन अगर ये 3463 फिर से इस्तेमाल किया गया आपकी परीक्षा में कभी, तो याद रखेंगे इस चीज को। नहीं, ये बिल्कुल प्राइम नंबर था। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो अभी देखिए अचानक आपसे मेरी बात भी हुई कि वो जो, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, इस बात को बड़ा गंभीरता से सुनेंगे। सिलोजिज्म की यह रूल जो है, मैंडेटरी रूल है कि आप दिए गए पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं कर सकते, और नेगेटिव का भी कभी पॉजिटिव नहीं कर सकते। मतलब कहने का अर्थ, दिए गए पॉजिटिव स्टेटमेंट का वैलिड इन्फ्रेंस, नॉट पॉसिबल इन्फ्रेंस, वैलिड इन्फ्रेंस ऑलवेज पॉजिटिव, और नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑलवेज वैलिड इन्फ्रेंस जो है वो नेगेटिव ही होगा। लेकिन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस बात के लिए कि आपका प्रेडिकेट, छात्रों प्रेडिकेट मतलब व्याकरण के मुताबिक विधेय, कर्ता के अलावे सब्जेक्ट के अलावा जितना विधेय। यहाँ फिलॉसफी में, लॉजिक में ऐसा नहीं होता। लॉजिक में ये जो है ना, इनको छोड़ दें, ये जो प्रीफिक्स है, ये फर्स्ट टर्म इज सब्जेक्ट, दैट इज प्रेडिकेट।
ये लॉजिक में प्रेडिकेट कुछ और होता है, ग्रामर में आप जहां देख रहे होंगे विधेय जिसको कहते हैं, है ना, सब्जेक्ट और विधेय। तो ये जो है अगर आपका विशेषण है तो आप पॉजिटिव का वैलिड इन्फ्रेंस आप नेगेटिव दे सकते हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट का वैलिड इन्फ्रेंस आप पॉजिटिव कह सकते हैं। जैसे मेरे सामने सारे छात्र, मेरे सामने हटाइए, सारे छात्र योग्य हैं। योग्य क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है। देन इस योग्य की कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म अयोग्य होती है। तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म का प्रयोग कर नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन दे सकते हैं। जैसे सारे बच्चे बैठे यहाँ योग्य हैं, तो इसका वैलिड इन्फ्रेंस होता है कोई भी बच्चा बैठा यहाँ अयोग्य नहीं है ना। तो अगर प्रेडिकेट आपका विशेषण हो तो बी अलर्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म का इस्तेमाल कर आप नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव कर सकते हैं। जैसे सभी मानव मरणशील हैं, तो मरणशील का कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म व्याघात पद कहते हैं छात्रों इनको। तो सभी व्यक्ति मरणशील हैं, इसका मतलब ही होता है कंक्लूजन के रूप में कोई व्यक्ति अमरणशील नहीं है, नहीं, नेगेटिव। तो पॉजिटिव का नेगेटिव आप कह सकते हैं और नेगेटिव का भी पॉजिटिव कह सकते हैं, बशर्ते कि आपका प्रेडिकेट जो है वो निश्चित तौर पर विशेषण होना चाहिए। उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म लगाकर योग्य को योग्य कहकर ही नेगेटिव नहीं कर देंगे, अयोग्य वहां कहना होगा। पंडित, मूर्ख, ज्ञानी, अज्ञानी आदि विशेषण की कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म लगाकर नेगेटिव आप कह सकते हैं। आपके सामने उसी से संबंधित एक प्रश्न भी है, सभी आदमी मर्त्य हैं, सारे आदमी मरणशील हैं, मॉर्टल हैं। तो सभी आदमी मर्त्य हैं और रामू आदमी है, इसका मतलब है कि रामू मरणशील है, रामू मर्त्य है, यही बात सही है। और तभी आपने अभी मेरे स्टेटमेंट के आधार पर एक आप काउंटर कर सकते हैं हमको कि सर तब तो ये भी सही है, रामू अमर नहीं है, इसका तो ये भी मतलब होता है रामू मर्त्य है, मरणशील है, मरने वाला है, मॉर्टल है ये, यानी अमर नहीं है, कर सकते हैं। अब बताइए आपके पास जवाब कितने आ गए? दो। रामू मर्त्य है, बिल्कुल सही। रामू अमर नहीं है, बिल्कुल सही। तो आप इनमें से किसको देंगे? ऑप्शन भी तलाश नहीं, याद कीजिए, से ठीक पहले ऑप्शन वाले में हम वहां आपको रोके थे जहां आप काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे। यहां भी तो आप काउंटर करेंगे कि अब तो दो दो आंसर है हमारे पास, जवाब किसको देंगे? पॉजिटिव का सहारा लेंगे उस समय। छात्रों यहां बड़ी गंभीरता से सुनिए, अगर सभी शिक्षक महिला हैं, सभी शिक्षक महिला, एक मिनट रुकिए, हम कह रहे हैं आपको, इसको ये सिलोजिज्म चैप्टर से का मोहताज नहीं है, ये लपेट लेगा आपको, फंसा देगा आपको। बी अलर्ट, कॉमन सेंस लगाएंगे। सभी शिक्षक महिला हैं, इसको बिल्कुल समझिएगा। और रेखा एक शिक्षक है। तो सभी शिक्षक महिला हैं और रेखा एक शिक्षक है, तो रेखा निश्चित ही महिला है। अब रेखा के नाम से नहीं, देखिए किसी का महिला या पुरुष होना उसके लिंग पर डिपेंड करता है, और जब तक प्रश्न में किसी के नाम के लिंग का निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक उसे पुरुष या महिला कह देना ये ठीक नहीं होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इस सभी की जगह पर कुछ होता कि कुछ शिक्षक महिला हैं और फिर कहता रेखा एक शिक्षक है, तो रेखा के पुरुष होने की भी संभावना बढ़ती या रेखा के महिला होने की संभावना होती। केवल रेखा एक पुरुष है ऐसा नहीं कह सकते, कब? जब कुछ वाली बात होती। तो ऐसे प्रश्न इंटरटेन बिहार एसएससी कर सकता है। बी अलर्ट, सावधान रहेंगे सब लोग। आ जाइए, एक प्रश्न है, बहुत आसानी से इस प्रश्न को बनाएंगे या बना लिए होंगे, ये मेरी उम्मीद है आपसे। सब लोग इसको पहचानते हैं। ये 14 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर, सही है ना? और इसमें जोड़ा गया है 2, 2 बढ़ाकर स्क्वायर है भाई। ओहो, उल्टे दिशा में देखेंगे तो माइनस, क्योंकि उल्टे दिशा में क्यों देखना पड़ेगा हम लोग को? देखिए नोट ऑफ इंट्रोगेशन की पोजीशन लेफ्ट में है, तो ये 20 का स्क्वायर, तो 20 में आपको 2 घटाने होंगे, और जब आप 2 घटा लेते हैं तो 18, और 18 का स्क्वायर हम सबों को याद है 324 आपके ऑप्शन में मौजूद है। क्या सही है? आगे बढ़िए।
अगला प्रश्न जो आपका है एनालॉजी का है। अच्छा, शब्द है, शब्दों की एनालॉजी है, वर्ड एनालॉजी है। तो शब्दों के अर्थ को यह कोई आवश्यक नहीं है छात्रों की जो प्रश्न आपके सामने आएगा उसके सभी शब्दों का व्याख्यात्मक हल होगा आपके पास पूरा, उसका मतलब जान रहे होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे प्रश्न होंगे जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो जरा देखिए तो गुप्तचर और मुखबिर का एक ही काम है कि नहीं, दोनों सिनोनिम्स हैं कि नहीं, एक जैसे मिलते जुलते हैं, समानार्थी हैं। तो संवाददाता और सूत्र दोनों का एक काम होता है, ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं। फिर से वही प्रश्न, अवकाश और छुट्टी समानार्थी शब्द, तो व्यवसाय का समानार्थी शब्द पेशा, ऑक्यूपेशन नहीं। तो ये भी दोनों प्रश्न थे और दोनों प्रश्नों को लाने के पीछे यह प्रयोजन था कि ऐसे प्रश्नों से आपको एक होमवर्क मिल जाता है कि आपको अपने घर में कुछ समानार्थी, कुछ पर्यायवाची शब्द, कुछ विपरीतार्थक ये याद होने चाहिए। कौन से? जो दैनिक जीवन में प्रयोग की चीजें होती है। देखिए, अवकाश, छुट्टी, व्यवसाय, पेशा, हर्ष, डिग्री, पूंजी, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल हम लोग दैनिक जीवन में आम बोलचाल की भाषा में करते भी हैं। तो प्रश्न वहीं से गुंजाइश भी होती है। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का। ये सीरीज कॉम्प्लीशन का प्रश्न को हम बना रहे हैं, आप गौर से देखेंगे हुआ क्या है। ऐसे प्रश्नों की भी संभावना, इसको खींचकर नहीं बना सकते। पहले दो एलिमेंट को जोड़ दें, 1 + 1 2, 1 + 2 3, फिर ये 2 3 को जोड़ दिया तो 5 मिल गया, और फिर 3 5 को आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 मिला आंसर। चेक करना चाहते हैं आगे तो 8 और 5 को जोड़िए तो 13, 13 8 को जोड़िए तो 21, ये 8 के बाद 13 21 सेटिस्फाइड है, इसलिए आपका जवाब हो जाएगा 8। ऐसा प्रश्न हो सकता है जो पिछले दो संख्याओं को जोड़कर उसके ठीक बाद वाली अगली संख्या को प्राप्त करवाता हो। तैयार रहेंगे। ये क्या है? इस प्रश्न की आज बहुत आयत है। ये इस ढंग का तीसरा प्रश्न है। अभ्यास कीजिए। नेचर, NATURE, वही प्रश्न है। नेचर N तो मिल गया, ATURE बन गया, ये बन गया। कहा क्या रहा है भाई? अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाने वाला देना है। चार्टर, CHAR, C तो मिल गया, H तो दिख नहीं रहा है। CHAR, H नहीं है, I है, N है, FRASTRUCTURE, भाई H नहीं है, पकड़ा गया ये H। ऑप्शन नंबर बी का करेक्टर H, लेटर H। मूल शब्द में मौजूद नहीं है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया जो आप वहां तीव्र गति में काम करेंगे। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न छात्रों फिर से एनालॉजी का। एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज कॉम्प्लीशन के प्रश्नों की बहुतायत होगी। तय मानिए 50 में से 15 से 20 प्रश्न इन 6 चैप्टर से रहेंगे। आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए और देखते ही इस प्रश्न को सभी लोगों ने बनाया होगा। 4 के रेस्पेक्ट में 19 निश्चित तौर पर इसके स्क्वायर नंबर के आसपास का नंबर है, यानी प्रथम एलिमेंट को आपने स्क्वायर किया, उसमें 3 जोड़ा, 16 3 19। ये 3 को आप परिभाषित कर सकते हैं कि दी गई संख्या से एक कम है। यहाँ करके देखते हैं वो बात होगी या +3 खुद में +3 ही रहेगा। 7 का स्क्वायर 49 + 3 52। आपके पास ऑप्शन है 7 का स्क्वायर 49 + 3 इट मीन्स 52। आपका जवाब ऑप्शन में मौजूद है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की प्रतीक्षा करें आप। अगला प्रश्न इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर कहते हैं इसको, कुछ भी कह लीजिए, बनाने से मतलब है। कहना ये है कि ये हो 3 दिया, फिर चौथे में सबमिट करना है आपको। पहले 3 में गुण तो पकड़िए, पहले ध्यान से देखिए। आपने कोशिश की वीडियो को पॉज करके, अब आप देखने की कोशिश करें कि ये प्रश्न बनेगा कैसा। 10 और 3 मिलकर 12 कैसे हुए भाई? 1 मिनट रुक जाइए। 10 में अगर 3 माइनस कर दो 7 हो जाता है, और +5 कर दें, ये अपनी ओर से लाया गया है, ला सकते हैं लेकिन सभों में लाना ही पड़ेगा। आप जिस अंक या जिस संख्या का प्रयोग किसी एक ग्रुप के लिए करते हैं तो उस संख्या का हर एक में इस्तेमाल करना होगा आपको। क्या इसका जवाब 12 आया था?
अब यही प्रोसेस यहाँ लागू होगा या नहीं, ये जांच का विषय है। 12 माइनस 4 इट मीन्स 8, कितना जोड़ना है, प्लस 5 आया तो 13। यहाँ से ये 12 सेटिस्फाइड, यहाँ से ये 13 सेटिस्फाइड। एक बार और जांच करने की इच्छा है तो एक बार और कनेक्ट करना ही चाहिए। पहले एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को घटाया गया तो मिले कितने, 9। ऐड कितना करना है, सबों में 5 ऐड किया तो चलो 5 ऐड कर देते, 9 और 5 मिलकर हो गया 14। ये बिल्कुल सही। इस प्रोसेस को यहाँ दोहराते हैं तो पहली एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को घटाते हैं, मिले कितने हमको, 10। ऐड कितना करना है, 5, होंगे कितने, 15। ऑप्शन में मौजूद है, बिल्कुल जवाब दीजिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी सोचे होंगे 12, 13, 14 तो 15, ये तुक्का था सीधा सीधा। और इस बार देखिए प्रोसेस के हिसाब से और तुक्का के हिसाब से दोनों में आंसर हमारा सेम मिला। कभी कभी तुक्का सही होता है, लेकिन तुक्के पर भरोसा नहीं करना है, आपको इसकी प्रोसेस जाननी होगी। अगला प्रश्न, फिर से वही प्रश्न। इस प्रश्न की आज बहुतायत रखी गई है कि इस प्रश्न की प्रैक्टिस कर लें, फिर अगले प्रैक्टिस सेट में किसी खास चैप्टर्स की बहुतायत होगी। ढूंढेंगे राशन, RATION मिल गया, ये नहीं बन सकता भाई। आहा, पूछा क्या है, सबसे पहले तो ये ज्ञात करना था हमको, शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। राशन, रेशन जो प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, RATION है मौजूद, ये तो बन सकता है, ये आंसर नेवर कभी नहीं। बी, स्टेशन, ST मिल गया, A मिल गया, TION मिल तो गया, ये भी नहीं हो सकता है आंसर। अगली बारी, ट्रेडिशन, TRA मिल गया, DI ट्रेडी, TION भाई ये भी मिल गया। अब तो मिनिस्टर को आंसर होना पड़ेगा, जबरदस्ती वाली बात है नहीं, जांच लेने में क्या दिक्कत है। MINI साफ दिख रहा होगा। ST, ओहो पकड़ा गया। ER में R तो है, E नहीं है। आप जवाब यहाँ पर मिनिस्टर देंगे और क्या कहेंगे, मिनिस्टर में कौन सा नहीं मिला था भाई, E मौजूद नहीं है। अब तो समझ गए आप, इसकी भरपूर प्रैक्टिस हो गई, इसमें गलती करने की कोई चांस नहीं, गलती मत करके आएंगे। हाँ, आइए फिर आप देखेंगे इन रिक्त स्थानों पर, रेगुलर पैटर्न पर आधारित यह सीरीज है। रिक्त स्थानों पर क्या भरें कि यह एक सेक्वेंस मेंटेन कर लेगा। देखिएगा यहाँ 2, 3, 4, 5 जगहों पर भरना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है तो पहले 1, 2, 3 और 3 का करते हैं तो ये तो दिख गया भाई, ABB पुट कर देते हैं, ABB। ओहो इतना जल्दी, AB, यहाँ क्या भरा आपने, यहाँ भी AB, अंत में B, ये ABB कहीं भरा गया है, ये आपका जवाब होगा। वैसे छात्रों, इसके रेगुलर पैटर्न के आधार पर एक पूरी की पूरी वीडियो दी गई है सीरीज कंपटीशन में। मेरी सलाह होगी, उचित सलाह है ये आपके लिए, आपको वो देखना चाहिए। इस सेशन का आखिरी प्रश्न आपके सामने, पुस्तक कहाँ, पुस्तकालय में, वृक्ष कहाँ, वन में। ये जवाब तो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के आप दे पाए होंगे, क्या इसमें किसी प्रकार की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। चलिए छात्रों, आज का सेशन संपूर्ण हुआ, प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगली बार मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। धन्यवाद।